माय डियर फ्रेंड, नॉर्मली आज अगर आप देखिए तो एक 12th के बाद में, ग्रेजुएशन करने के बाद में, MBAs में इन्वेस्टमेंट पैसा लगाने के बाद में, MCA करने के बाद में, इवन एक्सपीरियंस है बट उनको वो नहीं मिल पाया है जिस जॉब और जिस पैकेज के लिए वो ढूंढ रहे थे। नॉर्मल आप देखेंगे तो 12th के बाद में एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, डिज़ायरेबल पैकेजेस जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। MBA कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, मार्केटिंग में किया, HR में किया, फिनांस में किया, रियलिटी में वो पैकेज नहीं है। टैली GST भी कर लिया, कोर्सेज भी कर ले, बट हमें वो पैकेज नहीं मिल रहे, इंडस्ट्रीज नहीं मिल रही। या फिर हमें कुछ सीखना है तो पता चलता है हमारे साथ में ये कमी, एक और कोर्स कर लो। तो नंबर ऑफ कोर्सेज बढ़ रहे हैं, हम फीस दे रहे हैं नॉर्मली कोचिंग्स को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। वहाँ के आने के बाद में हमारे पास सर्टिफिकेट है, और जब एक वेल प्रिपेयर्ड रिज्यूम हमारे पास में है और वो रिज्यूम जब कंपनी में जा रहा है तो वो ट्रीट कर रही है कि आप फ्रेशर हैं, आपको मिल नहीं रहा है। मार्केटिंग में बहुत लोग काम करके आए, 8 ईयर 5 ईयर्स ऑफिस प्रोफाइल में काम करके आए, पैकेजेस की ग्रोथ नहीं हो रही। अब उनकी एक्सपेक्टेशन और है, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते चले जा रहे हैं बट ग्रोथ नहीं है। नॉर्मल अगर आप प्रॉब्लम देखिए तो अर्निंग को बढ़ाने के लिए जो नॉर्मल दिक्कतें, कोर्स सफिशेंट नहीं हो रहे क्योंकि कंपनी फ्रेशर को लेना नहीं चाह रही। इवन फ्रेशर छोड़ दीजिए, अगर वो सेक्टर FMCG का है तो FMCG के बंदे को लेना चाहती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का स्टोर में रिक्वायरमेंट है तो मैन्युफैक्चरिंग स्टोर में चाहिए। फिटर अगर वो किस फील्ड में है, फिटर केमिकल कंपनी का है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का है, पंप में है, कहाँ पे है, ये सेक्टर भी, प्रोफाइल भी, एक्सपीरियंस, सारे फैक्टर एक पैकेज के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। मदर फादर इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि इसको पढ़ लेगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, चलो कंपनी ढूंढेगा, मिल जाएगा। आज सबसे बड़ी बात हो जाती है कम्युनिकेशन लेवल, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी कैंडिडेट की, हाउ ही इज़ एबल टू प्रेजेंट इन इंग्लिश, हाउ इट इज़ गुड इन ड्राफ्टिंग। अब रिज्यूमे में कहीं लिखा ही नहीं है कि आपने कभी ड्राफ्ट किया, आपने किसी कंपनी में काम किया है, कोई कंपनी का नाम नहीं है, कहीं पर आपको एक्सेल MIS की जो प्रोफाइल्स हैं उसके लिए आपने कहीं वर्क किया, वो लेने ही नहीं चाहते। ये टेंडरिंग में आपने वर्क नहीं किया, लेने ही नहीं चाहते। सो मीन्स कोर्स और इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट जा रही है। अब बात आती है कि अब कंपनी को जो चाहिए उसके हिसाब से, किसी ने कहा, किसी ने रिकमेंड किया कि भाई BTech कर लो। अब कानपुर कह रहे हैं कि BTech वाले ambitious होते हैं कंपनीज, और ambitious लोगों को हम नहीं लेंगे, हमें आप नॉर्मल लोग दीजिए जो लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हो। मन में अगर ये कि नहीं हम चलो इसको भी जॉब कर लेते हैं, दूसरे कोर्स अभी करेंगे, तो कोर्स आपके एक जॉब देने के लिए और एक अच्छे पैकेज देने के लिए सफिशिएंट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कंपनीज मल्टीटास्किंग भी चाह रही है, अपने सेक्टर का भी चाह रही है, आवर्स भी ज़्यादा चाह रही है, और ये भी उम्मीद कर रही है कि कहीं ना कहीं उसमें उनसे वो रिजल्ट मिल सके जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है, वो पैकेज देने के लिए तब रेडी होते हैं। अब इसके सोल्यूशन के लिए नॉर्मल जब कैंडिडेट को पता चलता है हमारे पास ये नहीं है तो कोर्स की ओर चला जाता है, कोर्स करके आता है तो फ्रेशर ट्रीट कर दिया जाता है। इवन कभी कभी लोग एक कंपनी से अपनी प्रोफाइल को चेंज करना चाहते हैं, सुपरवाइजर में आना चाहते हैं, मार्केटिंग सेल्स में, इन सब में टारगेट्स हैं तो उसमें नहीं जाना चाहते हैं। अब इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है क्या? रियलिटी में हमें अर्निंग कैंडिडेट को देनी है, कैंडिडेट्स को अर्निंग अगर करनी तो करेगा कैसे? अब उसको जॉब चाहिए, जॉब करने के लिए करना क्या है? जॉब के लिए तरीका केवल एक ही है कि आप कंपनीज में जब जाएंगे वहाँ पे काम करेंगे, रिज्यूम में जब लिखा होगा आपके इतने नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तो कंपनी उसके हिसाब से प्रोफाइल मैचिंग करेगी। अब पॉइंट ये है कि कंपनी जो चाह रही है वो आपके रिज्यूम में दिख नहीं रहा तो वो लेगी क्यों? अब यहीं पर कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि जो कंपनी की जो प्रोफाइल्स हैं, अगर उन प्रोफाइल्स में हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम उस लेवल पे कंपनी हमें ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं होगी। संस्कार सोसाइटी ने पिछले 18 ईयर से इन्हीं चीज़ों का सोल्यूशन में काम किया। वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग विद द सोल्यूशन, इफेक्टिव सोल्यूशन। इवन आप कहिए तो कैसे काम किया, हम लोगों ने कंपनीज के जॉब डिस्क्रिप्शन को समझा, और आप ताजुब मानेंगे कि फ्रेशर कैंडिडेट भी 43 के पैकेज में आ रहा है। कैसे आ रहा है? क्योंकि जो कंपनी को सपोज करिए सैलरीज मेकिंग में उनको PF और ESI की सैलरीज बनाने का एक एक्सपीरियंस चाहिए। अब वो अगर वो किसी कंपनी में काम कर लेता है और उसका इंटरव्यू होता है और ट्रायल में निकल जाता है तो डेफिनेटली वो पैकेज को डिजर्व करता है। अब नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस के साथ साथ में जो स्किल्स और जो काम चाहिए वो अगर कैंडिडेट को कम एज में आ रहा है और वो कर सकता है तो डेफिनेटली काम कर पाएगा। वी लुकअप आ रहा है एक्सेल में, MIS में पूरा मेंटेन कर सकता है। टेक्निकल में अगर उसको क्वालिटी का एक्सपीरियंस है, 5S टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज अगर उसको आ रही है, लैंग्वेज भी अब आएगी कैसे, कोर्स से तो आने वाली नहीं है।
अब इसके लिए करना सिर्फ एक ही होता है कि हम लोग कंपनी में पहले उसको जॉब दें जिससे उसकी अर्निंग चालू होते हुए, काम करते हुए, जिस पैकेज में अगर वो एक्सपीरियंस हो, जिस पैकेज में काम कर रहा हो उसमें कम से कम रिटेन हो, नहीं तो उससे ज़्यादा में कितना कर सकता है। तो हम लोगों ने एक सोल्यूशन के लिए काम किया। संस्कार सोसाइटी ने mysurejob.com का एक पोर्टल लॉन्च किया। हमने कैंडिडेट को एक आईडी दी जिससे वो अपने सॉफ्टवेयर में सारी प्रोफाइल को देख सकता है कि आज कानपुर में और कानपुर के आसपास में कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है। ऑफिस प्रोफाइल में कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता है, अकाउंट हो सकता है, MIS हो सकता है, एडमिन एग्जीक्यूटिव हो सकता है, ग्रुप लीडर हो सकता है, इट कैन बी एनी प्रोफाइल, अकाउंट सीनियर अकाउंटेंट, GST कुछ भी हो सकता है। पैकेजेस उसके लेवल पे रहेंगे। आप जूनियर लेवल पे भी हैं बट आपके अंदर वो स्किल्स है तो आप उस लेवल पे पैकेज में जा सकते हैं। टेक्निकल में फिटर, टर्नर, वेल्डर, इवन टर्नर वेल्डर की तो इतनी डिमांड कानपुर में रहती है कि फ्रेशर को वो काम कराते भी, सिखाते भी जाते हैं, पैकेज देना चले जाते हैं, पर टर्नर की अवेलेबिलिटी नहीं, उनके को पता ही नहीं कि जॉब कहाँ पे है। नॉर्मली लोगों को कानपुर में 2-3 कंपनियों के नाम के अलावा कुछ पता ही नहीं होता कि रिक्वायरमेंट है कहाँ पे, कितना पैकेज देने के लिए रेडी है। कभी कभी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा पैकेज नहीं दे पाते हैं जो B कैटेगरी के पैकेजेस देने के रेडी हैं, क्योंकि उनको कैंडिडेट एक अच्छा चाहिए अपने को सर्वाइवल के लिए, सस्टेन करने के लिए। तो व्हाट हम कर क्या रहे हैं, व्हाट वी पीपल आर डूइंग, हम एक संस्कार सोसाइटी में हमने एक mysurejob.com पोर्टल को रखा जिसमें हम डेली बेसिस पे जो भी हमारे पास जॉब की रिक्वायरमेंट आती है हम उसको दे देते हैं। अगर वो कैंडिडेट ने mysurejob.com को सब्सक्राइब किया रेड बटन दबा करके तो रोज़ के नोटिफिकेशन उसको आते रहेंगे कि कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है। एक डेली न्यूज़ चैनल भी हम लोगों ने कर दिया कि मुझे जो भी रिक्वायरमेंट आती है मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करके डेली न्यूज़ चैनल एक आपको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप वो सब्सक्राइब कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि आपको वीडियो मिल जाएंगे आज कहाँ कहाँ पे इंटरव्यू है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये कि प्रोफाइल आपको पता चल गई कि कौन सी प्रोफाइल है, कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रोफाइल, बट उसमें चाहिए क्या उनको। तो हम लोग कर ये रहे हैं कि कैंडिडेट जो हमारे काम कर रहे हैं उन्हीं से एक इंट्रैक्शन करा के एक प्रोफाइल के बारे में उनको पता चल जाए, थोड़ा सा वो वर्किंग के बारे में जान भी जाएँ, और इसके बाद में हम उस लेवल पे उनके इंटरव्यूज़ करा सकते हैं, उसी लेवल की कंपनी में भेज सकते हैं। वहाँ पे जो कैंडिडेट अपने काम कर रहे हैं वो उनको और गाइड भी कर सकते हैं, तो पैकेजेस कैन बी इंक्रीज। तो आपके लिए एक आसान तरीका है। कानपुर में एक बहुत बड़ी सोच जो है, पिछले 5 साल से हम लोगों ने कानपुर में लगभग अगर आप काउंट करिए तो अप्रॉक्सीमेटली 16,000 का डेटाबेस हमारे पास में आया, 16,000 कैंडिडेट्स आए, जिनमें वीक वाइज अगर आप जाइए तो वीक वाइज में लगभग 250-300 लोगों की हम लोग ज्वाइनिंग्स करा रहे हैं सभी लेवल पे, मैकेनिकल लेवल पे, डिप्लोमा लेवल पे, ITI डिप्लोमा होल्डर हैं, पॉलीटेक्निक वाले लोग हैं, बीटेक के लोग हैं, जबकि बीटेक को कानपुर में लगाना बहुत डिफिकल्ट है और उनके कई इंटरव्यूज़ कराने पड़ते हैं, उसके बाद में कहीं ना कहीं वो सेट हो जाते हैं। तो छोटे बड़े बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे 1600 लगभग ऑर्गेनाइजेशन को छोटे मोटे बड़े सब मिलाकर के हम लोगों ने इकट्ठे किए, इवन हर वीक में नए ऐड हो रहे होते हैं। तो अब हम लोग कर क्या रहे हैं, कैंडिडेट को पहले बुलाते हैं, एक कैंडिडेट अगर चाहता है, जॉब चाहता है, काम करते हुए अगर वो सीखता जाए, पैसा कमाता जाए, फिर अपने को अपग्रेड करता जाए, तो वो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है रेदर देन किसी कोर्स को करता है फिर उस कोर्स करने के बाद में फ्रेशर ट्रीट किया जाता है। अकाउंट में आप चाहते हो तो अकाउंट के कैंडिडेट के साथ में GST कैसे करना है, क्या करना है, कैसे वो काम कर रहा है, अगर 2 दिन आप ऑर्गेनाइजेशन में सीखोगे तो ज़्यादा अच्छी होगी बजाय कि आप 2 महीने कोर्स करते हो। तो अर्निंग करते हुए अगर आप कोर्स कर ले जा रहे हैं तो ये बेस्ट और इफेक्टिव एक तरीका है जो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अब करना इसके लिए कुछ नहीं, पहले तो एक बार आपको अपने रिज्यूम के साथ में, अपनी प्रोफाइल के साथ में आना। अगर आपके पास रिज्यूम भी नहीं है तो एक हमारे पास फॉर्म है, उसको आप फिलअप कर दीजिए आकर के, फेस टू फेस समझिए पहले आकर के हम कर क्या रहे हैं। आप कुछ कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ में बैठिए, किन कंपनीज़ में इंटरव्यू में कितने पैकेजेस में आप आए हैं, कौन सी प्रोफाइल आपको सूट कर रही है। जब आप 4 to 6 इंटरव्यू देते हैं तो 1-2 प्रोफाइल आपको आने लगती है, फिर आपको लगता है कि हाँ इस कंपनी में गए, हमारे लिए ये प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी है, ये प्रोफाइल अच्छी नहीं है। आपकी अर्निंग चालू हुई, आप वहाँ पे सीखना चालू हुए, और वो जब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखेंगी आपके रिज्यूम में तो वो जब जाएंगी तो नेचुरल सी बात है 10 जगह इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको सिर्फ इतना बताना कि अगर आप जॉब चाह रहे हैं, घर में चाह रहे हैं कि आपकी अर्निंग चालू हो जाए, कोर्स में जो पैसा लगा है उसकी वापसी चालू हो जाए, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल, इवन कोई स्किल्स नहीं भी है तो भी कंपनी में काम करते हुए स्किल्स डेवलप करी जा सकती हैं। कभी फ्रेशर कैंडिडेट को टेक्निकल बनाया गया, काम करते करते वो टेक्निकल सीख गया। अब तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रखे हैं, कोर्स कर रखे हैं, जो आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सर्टिफिकेशन मिल रहे हैं। तो आज कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, कंपनी एक्सेप्ट कर ले, कंपनी आपको सैलरी देने के लिए रेडी हो। क्यों रेडी होगी? क्योंकि आप उसको कुछ काम करके दे रहे हैं। इसका सिर्फ एक तरीका है कि आपको कंपनी में पहले एंट्री करनी पड़ेगी, एंट्री करके आपकी अर्निंग चालू होगी, फिर आप उसी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप 10 जगह कंपनियों में जाएंगे तो आपका पैकेज बढ़ेगा।
तो हम आपको सिर्फ इतना ही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप एक जॉब चाह रहे हैं, आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, 5 ईयर 10 ईयर के आप सेल्स में हैं, आप प्रोडक्शन सुपरवाइजर हो सकते हैं, आप सीए लेवल पे काम कर रहे हैं और आप 1 लाख के पैकेजेस में आना चाहते हैं, एचआर में ग्रीवेंसेस को हैंडल कर सकते हैं, डिस्प्यूट कर सकते हैं, प्रोडक्शन को आप देख सकते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आप फीमेल हैं तो आप अगर एक्सपीरियंस है, कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी अच्छी है, घर के आसपास अगर आप जॉब ढूंढ रही हैं, आपके पास स्कूटी है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप अर्निंग करते हो, सब सीख सकते हैं। अब इसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा आपको, घर आपके जॉब नहीं आएगा, आपको कई इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, आपको एक बार रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे आके समझना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे दिया जा रहा है, कितने। हम हर हफ्ते एक बार रोजगार मेला मिनी जॉब हंट ड्राइव करते हैं, जिसमें कानपुर की सारी कंपनियों को इनवाइट करते हैं, कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं, एक्सपीरियंस, फ्रेशर, सुपरवाइजर प्रोफाइल हो, स्टोर प्रोफाइल हो, एमआईएस प्रोफाइल हो, सभी लोग अपने रिज्यूम के साथ आइए, सब इंटरव्यूज़ देते हैं। इंटरव्यूज़ देने के बाद में जिनका नाम लिस्ट में आता है उनको ज्वाइनिंग के लिए भेजा जाता है। जो कंपनीज आ नहीं पाते उनको मंडे से थर्सडे हम भेजते हैं। तो एक सीधा सा आसान सा तरीका क्या है, अपने आप को आप यहाँ पे आइए, जानकारी लीजिए, रजिस्टर्ड करिए अपने आप को, और उसके साथ ही साथ में जैसे आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको कंपनीज देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको लाइफ टाइम तक आपको एक मेंबरशिप मिल जाती है कि आप कितने भी इंटरव्यूज़ दीजिए, जॉब नोटिफिकेशन आपके पास में आ रहे हैं, डेली जॉब न्यूज़ आ रही है, उसको आप कैश करिए। कैश करेंगे, आप 4 इंटरव्यूज देंगे, आपकी अर्निंग चालू होगी। आप गवर्नमेंट जॉब को एम लेके चल रहे हैं, बट आपके लिए अर्निंग इंपॉर्टेंट है, पता नहीं इसमें होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपके लिए ये फायदेमंद है। आप जॉब में अगर नहीं आएंगे, आपकी प्रोफाइल अगर मूव नहीं कर रही है, तो आपको उस लेवल के रिजल्ट नहीं मिलने वाले, अर्निंग में नहीं आएंगे, और आपको खुद खराब लगेगा। मैं घर में कंट्रीब्यूट उनको कुछ दे भी नहीं पा रहा हूँ, उनसे पैसा भी ले रहा हूँ, तो आपको खराब भी लगेगा। आप पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक ने एक और हालत खराब कर दी, लोगों की जॉब छूट गई, घर में 6-6 महीने से उनके यहाँ सैलरीज का रोटेशन नहीं हो रहा है। तो क्या किया जा सकता है इन सिचुएशंस में भी? आपको ऑप्शंस कंपनियों में जाने, कंपनियों की रिक्वायरमेंट है। इवन मैंने कोरोना के बाद में 3 महीने में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिन लोगों की जॉब लगी है, ये नहीं देखा गया कि पैकेजेस कम आ रहे हैं। हाँ, जहाँ पे ले ऑफ हुआ है वहाँ पे उन्होंने कुछ और अच्छे कैंडिडेट्स लिए हैं। मैं आपको सिर्फ एक बार एडवाइस करूँगा कि एक बार आइए, फेस टू फेस जानकारी करिए, कुछ कंपनीज में बैठिए, अर्निंग्स में आइए, तो आपको बेनिफिट एक बार रजिस्टर्ड होने का ये कि आप अनलिमिटेड इंटरव्यूज दे सकते हैं। पैकेजेस को भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। पैकेजेस को अपग्रेड करने के तरीके भी, आपको प्रोफाइल कैसे अपग्रेड आप कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट के साथ में जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, वैष्णवी कैंडिडेट है जिसने कंपनी में काम किया, PFPSI की सैलरीज बनाना सीखा, उसको दूसरी में भेजा गया तो पैकेज उससे कम 12 से 13 हज़ार ज़्यादा बन के बना। अकाउंट्स का एक बंदा है जिसने नॉर्मल GST से डर रहा था, काम करते करते GST उसको आ गई, जब उसका दूसरा इंटरव्यू कराया गया तो उसका पैकेज बहुत बढ़कर भी आया। तो ये सब बहुत सारे उदाहरण हैं जो ये कर सकते हैं। आज अभी 40 साल के लोग, 45 साल के लोग, इवन अभी 55 साल के लोग, अभी उन्हें रिटायरमेंट लिया, उनकी भी अकाउंट में ज्वाइनिंग हुई है। तो खुशी की बात है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स भी सब कर रहे हैं, बट आपको अप्रोच करनी पड़ेगी, आपको आना पड़ेगा, और कंसल्टेंसी से भी उसको अलग समझना पड़ेगा। कंसल्टेंसी और एक संस्कार सोसाइटी में डिफरेंस क्या है? हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हम इस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं कि हमें कैंडिडेट को जॉब दिलानी। जॉब कैसे दिलाई जाएगी? जॉब सिर्फ एक इंटरव्यू कराने से नहीं दिलाई जा सकती। जॉब दिलाने से पहले कंपनी को भी बताना पड़ेगा ये किस तरह की प्रोफाइल का बंदा है, इसको क्या आता है। कराने के बाद में जब वो क्या समझते हैं, उसके बाद फीडबैक उनसे लेनी पड़ती है, कितना सैलरी ऑफर किया जा रहा है, इसको भी ज़रूरत ज़्यादा है तो उसकी भी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, फिर दूसरी कंपनीज के लिए देखा जा सकता है। तो ये रेगुलर प्रोसेस कैंडिडेट करते करते आज हम लोग कम से कम 4000 से ऊपर ऐसा डेटा है जो अच्छे से प्लेस्ड हो चुके हैं। डेली बेसिस में प्लेसमेंट, डेली बेसिस में कैंडिडेट्स का इंटरेक्शन, हाँ वो एक बार उनकी पर्सनालिटी को समझना, वो बात कैसे कर रहे हैं, उनके रिज्यूमे में क्या कमी है, क्या पॉजिटिविटी और डाली जा सकती है, किस तरह से उसको और बनाया जा सकता है। कैंडिडेट्स को भी काम करने पड़ेंगे, कई इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे। यही एक सिंपल सा तरीका है जॉब पाने को। तो आप संस्कार सोसाइटी में mysourcejob.com को विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो नंबर दिए जा रहे हैं उन नंबर्स में आप कॉल कर सकते हैं। वारा देवी में भार्गव हॉस्पिटल में जो नंबर दिए गए हैं उसमें कॉल करके आप एड्रेस में आ सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, 4 लोगों को बताइए और लोग बताइए। कोरोना पेंडेमिक में आज सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारे पास में शिक्षित रोजगार का ज़्यादा डेटा है। आज ड्राइवर की, प्यून की रोज रिक्वायरमेंट बनी रहती है, वो हमारे पास में, जिससे ज़रूरतमंद लोगों को जॉब मिल सकती है। तो दुआएं कमाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, और बहुत मुझे खुशी के साथ, गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ कि हम लोग दुआएं कमा रहे हैं, लोगों की दुआएं मिल भी रही हैं। जहाँ पे हम लोग असफल हो रहे हैं उनको फिर ठीक करके काम कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में आइए, साथ भागीदारी करिए, जानकारी करिए, रोजगार पहुँचे, घर में खुशी पहुँचे, सभी प्रोफाइल के लोगों को जॉब मिले। ये एक मैं VK शुक्ला संस्कार सोसाइटी को लगातार मैं इस बात के लिए गाइड भी कर रहा हूँ, ट्रेन भी कर रहा हूँ कैंडिडेट्स को, इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। ब्लेसिंग्स भी हम लोगों को मिल रही है कि आपने एक छोटे से काम को, कंपनीज रिस्पेक्ट भी कर रही हैं कि किस तरह से हम लोगों ने एक छोटे से काम को ऑर्गेनाइज़ किया, और जो MBA, BBA, BCA में कॉलेजेस में पैसा लगा कर भी है, उनको भी जॉब के लिए वो गए और वहाँ पर काम करते करते सीखते भी गए, पैकेज भी बढ़ते गए, और घर में भागीदारी भी करी और अर्निंग में भी वो आए हैं। उनको तरीका भी वो सीखे, एटिकेट्स भी सीखे, प्रोफेशनलिज्म भी उनको आई है,
रदर देन जो कोर्स में वो सीख नहीं पा रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये एडवाइस करूँगा, पूरे वीडियो को देखने के बाद में ढंग से एक बार सोचिए, एक बार विजिट करिए, और हर एक कैंडिडेट से जो भी संस्कार सोसाइटी में विजिट कर रहे हैं मैं उनसे खुद मिलता हूँ, उनकी पर्सनालिटी को खुद समझता हूँ, उनको एडवाइस भी करता हूँ कि आप किस करियर में जा सकते हैं, कौन से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, आपके पुराने बैकग्राउंड में कौन सी चीज़ ज़्यादा खराब है जिसको आप ठीक कर सकते हैं, जिससे आपका पैकेज बढ़ सकता है। ये रेगुलरली हम एडवाइस कर रहे हैं। इसके लिए एक बार आपको आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, और बड़े बड़े काम जो करें छोटे काम जरूर करिए जिससे आपको बेनिफिट मिले। mysurejob.com को आप एक बार सब्सक्राइब करिए, फेस टू फेस विजिट करिए, वो ऑफिस के फ़ोन नंबर्स में आप एक बार कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल एडवाइस। आपने इतने मन से सुना, ध्यान दिया, और उन सबको धन्यवाद जो लगातार आते हैं, समझते हैं, अपने घर की खुशी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।